है संस्कृत भाषायां 50 अन्य भाषायां भवति। संस्कृत भाषा में जो 50 है इसको अन्य भाषा में ये क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, अन्य भाषा में कहेंगे 500 या 55 या 15 या 50। तो इसे जो कहेंगे हम 50 को कहेंगे 50। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित शब्देषु इको यणस्य सूत्रेण संधि भवति। निम्नलिखित शब्दों में इको यणस्य सूत्र के द्वारा किसमें संधि हुई है? तो हुई है प्रत्येकम में या भवनम में या परोपकारा में या अत्रैका में। जो संधि हुई है आदि इकोणच से, जो इकोणच से संधि हुई है वो हुई है प्रत्येकम में। इसमें ये सही होगा। तीसरा प्रश्न है आद्गुणा इस सूत्र निम्नलिखित शब्देषु गुण संधि भवति। आद्गुणा सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसमें गुण संधि हुई है? तो जो संधि हुई है गुरु आज्ञा में या गंगोगा में, नायिका में, गंगोदकम में। जो संधि हुई है वो हुई है गंगा प्लस उद्गम गंगोदकम में। चौथा प्रश्न है संस्कृत व्याकरण अनुसारेण हल इत्यस्य अर्थः भवति। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल संधि का अर्थ है जो स्वर अनुनासिक अनुनासिक व्यंजनम। तो जो सही होगा वो होगा व्यंजनम का सही होगा। और हल संधि होती है जब स्वर वर्ण पश्चात व्यंजन वर्ण आगच्छति, स्वर वर्णस्य पश्चात स्वर वर्णम आगच्छति, व्यंजन वर्णम पश्चात व्यंजन वर्णम आगच्छति। तो जो सही होगा ये होगा ग सही, व्यंजन वर्णस्य पश्चात व्यंजन वर्णम आगच्छति। 6 नंबर प्रश्न है उज्ज्वला इत्यस्मिन् शब्दे समीपस्थो कति वर्णो संयोगी संधि बहुत। उज्ज्वला शब्द है इसमें जो समीपस्थी वर्णों में जो संधि हुई है वो कौन से वर्ण है? तो वो है दा और जा में। जो संयोगी किस वर्ण के संयोग से संधि हुई है? तो वो हुई है उद प्लस ज्वला, उज्ज्वला। तो इसमें जो सही होगा वो होगा खा सही। 7 नंबर प्रश्न है समासस् अर्थ भवति। समास का अर्थ है मासेंसा संक्षिप्तीकरणम समानासा उपर्युक्तेषु नास्ति। जो इसमें सही होगा वो होगा संक्षिप्तीकरणम। 8 नंबर प्रश्न है अव्ययीभाव समासस्य प्रथम पदम अस्ति। अव्ययीभाव समास का प्रथम पदम है ये प्रत्यय पदम, संख्यावाचकम, उपसर्ग पदम, अव्यय पदम। जो अव्ययीभाव समास का प्रथम पद होगा वो होगा अव्यय पदम। द्विगु समासस्य प्रथम पदम अस्ति। द्विगु समास का प्रथम पद होता है संख्यावाचकम, विशेषणवाचकम, उपमावाचकम इत्येषु नास्ति। जो इसमें सही होगा वो होगा संख्यावाचकम का सही होगा। 10 नंबर प्रश्न यस्मिन् समासे अन्य पदम भवति। इस यहाँ पे इस समास में यहाँ पर अन्य पद प्रधान जो होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। अन्य प्रधाने बहुब्रीहि। यहाँ पे अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। ग सही होगा। अव्ययीभाव समास समानाधिकरणम तथा व्यतिकरणम च कस् समासम भेदोवत्। समानाधिकरण तथा व्यतिकरण किस समास का भेद है? ये है समानाधिकरण व्यतिकरणम, ये हो गए ये तत्पुरुष समास। ये है तत्पुरुष समास। जो ऑप्शन होगा वो होगा का सही। ये प्रश्न नंबर 12 है येनांग विकारा इस सूत्राणेषु ये नांगेन विकृते नांगिनो विकृतांगिनो लक्ष्यते तथा कस्य विभक्ति प्रयोगा दृष्टते। ये नांग विकारा जो सूत्र है ये जो विकृत अंग होता है उसमें विकृत अंग जिसमें लक्षित होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? उसमें होती है तृतीय विभक्ति। उसमें होती है तृतीय विभक्ति। क्रियान्वितम कारकत्वम परिभाषाया अनया का विभक्ति कारकम नास्ति। जिसमें इसमें सही होगा 13 नंबर प्रश्न में वो होगा षष्ठी। रुच्यर्थानां प्रियमाणा इत्येष सूत्रेण रुच धातु योगे विभक्ति भवति। रुच्यर्थानां प्रियमाणा के योग में रुच धातु में कौन सी विभक्ति होती है? इस सूत्र से रुच धातु के योग में होती है चतुर्थी। इसमें 15 नंबर प्रश्न अकारांत शब्देन भवता प्रत्यः अकारांत शब्देन भवता अभिप्रायः किम अस्ति।
यस् शब्दस्य अन्तिमवर्णः ह्रस्व आ भवति। यस् शब्दस्य यस् शब्दस्य यस् शब्दस्य अन्तिमवर्णः दीर्घः भवति। यस् शब्दस्य अन्तिमवर्णः ह्रस्वः अथवा दीर्घः आ भवति। उपर्युक्त नास्ति। जिसमें सही होगा वो होगा यस् शब्दस्य अन्तिमवर्णः ह्रस्व आ भवति। उसमें का सही होगा। राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनम रूपम भवति। राम शब्द का सप्तमी एकवचन का जो रूप होगा वो होगा रामे। हरि शब्द रूपस्य हरौ इति कस्यां विभक्तौ कस्मिन् वचने होति। द्वितीय विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, षष्ठी विभक्ति एकवचनम, सप्तमी विभक्ति जो यहाँ पे हरौ रूप होगा वो होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। घा सही होगा। लता शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। लता शब्द का जो सप्तमी विभक्ति रूप होगा लते, लते, लतौ, लतासु, लतायाम। जो सही होगा वो होगा लता याम। फलम शब्द नपुंसक लिंगे अस्ति अत्र फले इति रूपम निम्नलिखितेषु कस्यां विभक्तौ न भवति। फलम शब्द का नपुंसक लिंग में फले जो रूप होगा वो कहाँ पे नहीं बनेगा। वो जैसा फलम, फले, फलान ये प्रथमा द्वितीया में बनता है और सप्तमी में भी बनता है। ये पंचमी में नहीं बनेगा। ये जो है वो पंचमी में नहीं बनेगा। वो पंचमी में नहीं बनेगा। इसमें जो होगा पंचमी में नहीं बनेगा। जो में सही होगा वो पंचमी होगा। 20 नंबर प्रश्न सर्वम सर्वनाम शब्द सर्वम सर्वनाम शब्द रूपे सर्वे इति रूपम त्रिषु लिंगेषु प्रयुक्तमिति निम्नलिखितेषु वचनेषु अशुद्ध रूपम चिनुत। जो सर्वम जो सर्वनाम शब्द का रूप है सर्वे इति रूपम तीन लिंगों में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित किस निम्नलिखितेषु वचनेषु अशुद्धम, निम्नलिखित में किस वचन में ये अशुद्ध रूप है। जो सर्वे रूप है इसका सर्वे खा ऑप्शन सर्वे पुल्लिंग विभक्ति एक वचनम भवति। ये इसका अशुद्ध रूप है। सर्वे जो है सर्वे पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचनम भवति। ये इसका अशुद्ध रूप है। 21 नंबर प्रश्न असमद युष्मद शब्दाभ्याम निष्पन्ना मम तौ शब्दा कस्यां विभक्तो कस्मिन् वचने अस्ति। असमद और युष्मद शब्दों में जो मम और तौ शब्द है ये किस विभक्ति में और किस वचन में निष्पन्न होता है। तो ये होता है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। इसमें सही होगा गा। अस्मद युष्मद शब्दों क्रमशः अवयव इवयव च रूपम कस्यां विभक्तौ कस्मिन् वचने अस्ति। जो अवयव होगा ये अवयव षष्ठी सप्तमी दोनों में बनता है और दो वचन में। तो इसमें जैसा कि षष्ठी विभक्ति दो वचन है तो इसमें यही सही होगा। भू धातु भवामि इति रूपम जो भू धातु का भवाम रूप है ये किस रूप में आएगा। ये आएगा लट लकार में। ये होगा लट लकार में सही होगा। और 24 नंबर प्रश्न है पठिष्याम रूपमस्ति। पठिष्याम जो रूप बनेगा वो बनेगा लट लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। वो बनेगा लिट लकार में। लंग लकार सूचक अस्ति। लंग लकार जो सूचक है वो है लंग लकार का जो सूचक है वो है भूतकाल का, वो है भूतकाल का। 26 नंबर प्रश्न है अद दत्त इति धातु रूपम दा धातु कस्य लकारस्य बहुत। तो ये अद दत्त आ गया है तो ये होगा लंग लकार। 27 नंबर प्रश्न है बालकम मोदकम रोचते अस्य अशुद्ध वाक्यम शुद्ध वाक्यम भवति। बालकम मोदकम रोचते बालक को लड्डू जो है वो अच्छे लगते हैं। इसका जो अशुद्ध रूप है ये इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो क्या बनेगा। तो इससे बालकम मोदकम रोच धातु योग में चतुर्थी होती है तो ये बनेगा बालकाय मोदकम रोचते।
ये उसमें होगा, खा सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, उभयता कृष्ण गोपा अस्य अस्य शुद्धम रूपम है। तो उभयता के योग में द्वितीय होती है, तो उभयता कृष्णस गोपा जो है, उभयता कृष्णम गोपा, इसमें पहला सही हो जाएगा, का सही हो जाएगा इसमें। 29 नंबर पर, तुम पाठम पठतु अस्य वाक्यम शुद्ध रूपम भवति। तुम पाठ को पढ़ो, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा तुम पाठम पठ, तुम पाठम पठ। अहम 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, अहम ग्रामम गच्छसि अस्य अशुद्ध वाक्यस्य शुद्ध वाक्यस्य अस्ति। अहम ग्रामम गच्छसि, जो इसका अशुद्ध रूप है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा अहम ग्रामम गच्छामि, इसमें गा सही होगा, 30 में गा सही होगा। मित्रों की जैसा कि ये 30 प्रश्न जो मेरे द्वारा कराए गए अगली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कृपया जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को धन्यवाद।